हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में। आज अपन फिजिक्स का एक 12th क्लास से टॉपिक लेकर के आए हैं कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के बारे में या हिंदी में कहें तो संधारित्र। इस संधारित्र के बारे में आज अपन अपने क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले हम बात करें कैपेसिटर या संधारित्र किसे कहेंगे, संधारित्र क्या काम में आता है, इनके बारे में बात करेंगे। क्यों संधारित्र का इन्वेंशन किया गया, क्यों इसको खोजा गया। तो हम कहेंगे जहां हमें एक साथ एनर्जी स्टोर करनी होती है, चार्ज स्टोर करना होता है, तो वहां हम कैपेसिटर काम में लेते हैं। अब अपन ने लास्ट वीडियो में या कैपेसिटेंस में आप पहले से नोन भी हैं। कैपेसिटेंस अपन क्या कहेंगे, कोई भी कंडक्टर है वो जितना चार्ज कलेक्ट कर पाता है, ठीक है, उस कलेक्ट करने की कैपेसिटी को ही अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटर क्यों बनाया गया, हमने लास्ट अपना जो वीडियो है मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं। अगर अर्थ के इक्वल साइज का भी कोई अपने पास में कंडक्टर है जो कि बहुत बड़ा स्फेयर है, उसके लिए भी आपने कहा था जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 711 माइक्रोफैरड। अब अर्थ के इक्वल इतना बड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, उसमें भी आप कह रहे हो कैपेसिटी कितनी है, 711। आगे क्या है, माइक्रो, मतलब बहुत कम। इससे ज़्यादा अपने को चाहिए तो ये तो व्यवहारिक रूप से संभव है नहीं। इसके लिए क्या किया गया, कैपेसिटर बनाया गया। कैपेसिटर में अपन क्या करते हैं, जैसे मैं हल्का सा पहले वाला आपको रिवाइज करवाता हुआ चलूं। आपने कहा था Q इक्वस टू सी वी, कैपेसिटर के लिए ऐसी बात थी। C इक्वस टू हमने क्या कहा था, Q अपॉन V। और हमने ये कहा था जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटेंस है, वो ना तो Q पर डिपेंड करता है और ना ही V पर, क्योंकि एक इंक्रीज होता है दूसरा अपने आप इंक्रीज हो जाता है, जिससे कैपेसिटेंस है वो सेम रहता है। लेकिन हम ऐसा अगर कोई जुगाड़ कर दें जिसमें Q है वो तो कैसा बना रहे, कांस्टेंट बना रहे, और V है वो अपने आप ही क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रख करके क्या बनाया गया है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में आप देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। कैपेसिटर में अपन क्या करते हैं, एक कोई प्लेट लेते हैं, जैसे मैंने ये एक प्लेट कोई ले ली, इस प्लेट पर अपन कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके पास में हम एक और प्लेट लेके आए। अब जो प्लेट हम लेके आ रहे हैं उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, वो जैसे न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है तो यहाँ क्या होगा, पास में ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण पास में तो कौन आ जाएगा, नेगेटिव, और जो दूर है इस सरफेस पर कौन पहुंच जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को यहां से रिमूव करने के लिए अपन कर देते हैं इधर से अर्थिंग कर दी। अर्थिंग मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव तो अपन क्या कहते हैं, अर्थ में चला गया, मतलब इधर से अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो कहाँ गए, यहाँ। तो यहाँ आने पर रिमेनिंग जो इसका पार्ट है वो देखो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो खत्म हो गया, और इस प्लेट पर कौन रह गया, नेगेटिव। ये जो सिस्टम हमने बनाया है, इस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इसको नॉर्मली अपन यूं भी कह देते हैं, ये क्या है, पेयर ऑफ टू प्लेट्स, और दोनों प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए, चार्ज्ड होनी चाहिए, दोनों पर इक्वल चार्ज होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे ही इक्वल और अपोजिट चार्ज वाली जो प्लेट है उनका जो पेयर है उसी को अपन क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे, तो जैसे पहले ये सिंगल प्लेट है, इसका कोई भी पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल अपन कह देते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस, अब ये प्लेट है ही नहीं, डिफरेंस कहाँ से लेना है, इनफाइनाइट से लेना है। इनफाइनाइट से लेंगे तो इस V को आप पोटेंशियल कहें या पोटेंशियल डिफरेंस कहें विद रिस्पेक्ट ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ। फिर दूसरी प्लेट जैसे ही हम लाएंगे, इस प्लेट का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ हम कह रहे हैं इनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए क्या है नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो अपने आप ही क्या हो गया डिक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल आपने पढ़ रखा है टोटल पोटेंशियल है वो क्या होगा, जितने भी पोटेंशियल्स हैं उन सभी पोटेंशियल्स का अपने को अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम मतलब है विद साइन अपने को ऐड करना है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। नेगेटिव पास आते ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कम, जबकि हमने इस पहली प्लेट में कोई भी छेड़छाड़ की क्या, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और पहली प्लेट में हमने कुछ नहीं किया, मीन्स चार्ज रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, चार्ज को सेम रख दिया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यानी किसी एक प्लेट के पास कोई चार्ज प्लेट है और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसके पास में कोई न्यूट्रल अर्थिंग की हुई प्लेट ला करके रखें तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, चार्ज सेम रहता है, जिससे इसका कैपेसिटेंस यानी धारिता है वो बढ़ जाती है। यही क्या है इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब जैसे इसे पैरेलल प्लेट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, इसी पैरेलल प्लेट के बारे में अपन और थोड़ी सी चर्चाएं कर लेते हैं। इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस है वो है कितना, जैसे मैंने ये एक प्लेट ले ली, एक प्लेट मैं इधर ले लेता हूँ, दोनों प्लेटें हमने ऐसे ले ली, कैसे ले ली, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है, इधर से जैसे हमने अर्थिंग कर दी, वो पॉजिटिव वगैरह वो अपन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पहले उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन कुछ चर्चाएं करते हैं। मैं यहां पर 3 पॉइंट लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इस पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले इस 1 पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट, प्लेट नंबर फर्स्ट, ये प्लेट नंबर सेकेंड, ड्यू टू दिस प्लेट, आपने गाउसेस लॉ के जो एप्लीकेशन है उनमें पढ़ा है, ड्यू टू प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, यहां पर अपन कहेंगे ड्यू टू प्लस ये डायरेक्शन, ड्यू टू माइनस दिस डायरेक्शन, और दोनों सेम है तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, E1 प्लस में E2, और दोनों प्लेट के लिए ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो यहाँ कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है, यहाँ ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हमने लिखा है, ये हमने लिखा है इंसुलेटर कोई प्लेट हो, नॉन कंडक्टिंग कोई शीट हो, उसके लिए हमने पढ़ा है। यहाँ हम कंडक्टर लेते हैं, दोनों कंडक्टर लेने के बावजूद भी हम यही फॉर्मूला काम में लेते। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग में क्या डिफरेंस है, नॉन कंडक्टिंग जैसे ये एक प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज सिर्फ इसमें एक जगह ही रहता है और कंडक्टर में इसमें 2 जगह रहता है। 2 जगह रहने का मतलब कंडक्टर सीट बिहेव लाइक देयर आर 2 नॉन कंडक्टिंग सीट्स आर प्रेजेंट, 2 नॉन कंडक्टिंग एक पास पास में प्रेजेंट हो, उनके जैसा ये बिहेव करता है। अब यहां पर ये दोनों प्लेट हैं, ध्यान रखना, इसमें ली जाती है कंडक्टर ही, लेकिन हम फॉर्मूला कैसा लिखते हैं, नॉन कंडक्टिंग वाला। क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग जैसे बन गए, एक दूसरे से अट्रैक्ट होके चार्ज है वो एक सिंगल साइड में आ गया, सिंगल साइड में आ गया, तो इनके लिए फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे, नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला अपने को लिखना है। तो प्लेट्स के बीच में देखो यहां से ई कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अपन क्या कहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जैसे साथ में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इस पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, दोनों की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक इधर और दूसरा है इधर।
जब अपोजिट डायरेक्शन में है रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एक में से दूसरे को क्या करना है, माइनस। माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। इधर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, फिर वही E1 E2। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के लिए ये डिपेंड ही नहीं करता है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, फॉर्मूला वही आना है। दोनों फिर वही एक दूसरे के अपोजिट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक में से दूसरे को हम घटाएं, दोनों इक्वल हैं तो क्या आ जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाना है 0। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। और प्लेट के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो जनरली कोई भी क्वेश्चन आज इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाए तो भी आप वहां से कैलकुलेट करके बता सकते हो। अब इसका कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कह दिया यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू अपन क्या कहते हैं, Q अपॉन ए, वेयर ए क्या है यहाँ पर, ए हम कहेंगे ये है एरिया किसका, प्लेट का, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहां से हम कह दें V क्या होता है, V का फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा भी है, V इक्वल्स टू A इंटू डी, ठीक है। जहां देखो A तो क्या लिया, A तो मैंने इन प्लेट्स का जो एरिया है ये वाला ये लिया, और D क्या लिया है, D लिया है इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को लिया है, ठीक है। अब यहां से आप लिख रहे हो V इक्वल्स टू A इंटू डी, E की वैल्यू इधर पुट करें तो V कितना लिख दोगे आप, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। फिर कैपेसिटेंस अपन लिखें, C इक्वल्स टू अपन पहले से नोन है एक फॉर्मूला Q अपॉन V, यहां से V की वैल्यू पुट करो, C कितना हो जाएगा, Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल कर देना है, क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी जो फॉर्मूला अपने पास में बन करके आ रहा है वो फॉर्मूला क्या आ रहा है, C इक्वल्स टू, इधर मैं लिख देता हूं, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। अब इसी में साथ में बता देता हूं, मीडियम, इफ मीडियम इज प्रेजेंट, मीडियम अगर प्रेजेंट है तो अपने को C इक्वल्स टू C मीडियम क्या लिख देना है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि मीडियम के लिए अपन क्या लिखेंगे, A एप्सिलॉन अपॉन D। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, तो यहां से हम वैल्यू पुट करके बना सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। अब देखना जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो ए पर, मीन्स प्लेट्स का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हम बढ़ाएंगे, वो बढ़ाने पर क्या होगा, वो बढ़ाने पर कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा। डी, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेटों के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज करेंगे तो सी की वैल्यू डिक्रीज होगी। एक एप्सिलॉन नोट आया है या यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है, एक एक इस पर डिपेंड करता है, एक ये डिपेंड करता है मीडियम पर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, तीन जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है। कौन कौन से, एक तो प्लेट्स का एरिया, एरिया के तो ये क्या होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर सेपरेशन डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सबसे लास्ट किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ गए क्या, ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है इससे रिलेटेड, पैरेलल प्लेट से रिलेटेड। अब इसके बाद में से पैरेलल प्लेट के खूब सारे क्वेश्चंस हैं, इसी का नेक्स्ट अपन पार्ट देखेंगे। तब तक आप कोई क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछें, और देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस।